आइए बढ़ते हैं हदीस नंबर 5 की तरफ। मतन कुछ यूँ है, मन तख़त तारिका बन्नासी यौमल जुमुअती इत्तुखिज़ जिस्रन इला जहन्नम। जो शख्स जुमा के दिन लोगों की गर्दनों पर से फलांग कर गया, उसने गोया जहन्नुम की तरफ पुल बनाया। इस हदीस का मरकज़ी मजमून ये है कि इस पे एक माशरती पहलू, एक माशरती अखलाक की तालीम दी जा रही है हमें कि हमने अपने भाई की, अपने साथी की इज़्ज़त का ख्याल रखना है, हमने उसके आराम का ख्याल रखना है और हमने उसको अपने किसी भी तरीके से, किसी भी अमल से ईज़ा नहीं पहुंचाना। होता क्या है कि नमाज जुमा में जब लोग जाते हैं तो वक्त का ख्याल नहीं करते, वक्त की पाबंदी नहीं करते और ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं। फिर जैसे ही वो मस्जिद में जाते हैं तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो पहली सफ़ में चले जाएं। पहली सफ़ में जाने के लिए उनको लोगों की गर्दनें फलांगनी पड़ती हैं, जो कि एक बुरा अमल तस्वुर किया जाता है। आप ज़रा सोचने की कोशिश करें कि आप किसी जगह पर बैठे हुए हैं और सीधी लाइन बनी हुई है, सफ़ मुरतब है और कोई शख्स आता है और छलांगे लगाता हुआ आपकी गर्दनों को क्रॉस करता हुआ गुजर जाता है, तो हमें ये अमल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसमें एक माशरती बुराई भी पाई जाती है। आप अपने मुसलमान भाई को तकलीफ़ दे रहे हैं, कहाँ आप नमाज पढ़ने के लिए आए हैं और उल्टा गुनाह कमा कर जा रहे हैं। तो इस हदीस में हमें इसी माशरती नुक्ते की तालीम दी जा रही है कि जब आप मस्जिद आएँ तो आप लोगों की गर्दनों को ना फलांगे। और इसके साथ साथ इसकी सज़ा भी बता दी कि जो जुमा के दिन लोगों की गर्दनें फलांगेगा तो गोया उसने जहन्नुम की तरफ अपना पुल बना लिया, अपना रास्ता बना लिया। और फिर इसी तरह जब इमाम खुतबा दे रहा हो और आप मस्जिद में आएँ तो आपको चाहिए कि जहाँ पर आपको जगह मिलती है आप वहाँ पर आकर बैठ जाएं। आप दूसरों की गर्दनों को ना फलांगे, वक्त की पाबंदी करें। अगर आप वक्त की पाबंदी करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आपको अव्वल सफ़ में जगह ना मिले, क्योंकि ये हमें तंजीम, तरतीब और वक्त की पाबंदी इस्लाम ही सिखाता है। नमाज़ों के मखसूस औकात, रोज़े के मखसूस औकात, सहरी अफ्तारी के मखसूस औकात, तो इसके ज़रिए हमारी ज़िंदगी में एक तरतीब और तंजीम पैदा हो जाती है। फिर क्या होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में उन असूलों को अपनाते हैं। जब हम दूसरों को इज़्ज़त देते हैं तो इन रिटर्न हम भी इज़्ज़त पाते हैं। आज आप किसी की गर्दन फलांगेंगे, कल को कोई आपकी भी गर्दन फलांग सकता है। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमर की है कि इस माशरती नुक्ते को भी अपनी ज़िंदगी में शामिल किया जाए और मस्जिद में जाके तो बिलखसूस इन आदाब का ख्याल रखा जाए जो इन हदीस में आपको सिखाए जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस हदीस की समझ आ गई होगी। आइए बढ़ते हैं अगली हदीस की तरफ।